ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। हज करूँगा तो क्या मैंने उम्रा किया हज से पहले? मेरा भाई, अगर मक्के में रहते हो तो इन महीनों में उम्रा ना करो। अगर करोगे तुम्हें दम देनी पड़ेगी कि तुमने उम्रा क्यों किया है। वो जुर्माने की बकरी होगी, वो तमत्तो की नहीं होगी। तमत्तो और गिरान होता उसका है जो मीकात के बाहर से आते हैं। जो लोग जिंदा हैं उनके लिए कोई तवाफ न करे, माजूर है, बीमार है, उसके आने की कोई तवक्को नहीं। लेकिन बेहतर ये है अपने लिए तवाफ करके उसके लिए दुआ कर दिया जाए कि अल्लाह इसका सवाब फलां को अता फरमा। अल्लाह कादिर है। हतीम में खड़े होके जनाजा पढ़ना जायज़ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमाम काबे के बाहर खड़ा है और हतीम जो है तो काबे के अंदर का हिस्सा है। तो इसका माने ये है कि तुम इमाम से आगे खड़े हो, अंदर नमाज नहीं होगी। वो तो हतीम में नफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, वाजिब तवाफ पढ़ें। ये तो नहीं है कि इमाम नमाज पढ़ा रहा तुम फर्द में भी हतीम में खड़े हो जाओ। ये हतीम में खड़े थे, ज़्यादा खड़ा हो गया तो वहीं शुरू कर दो, बिल्कुल ना जायज़ है। क्योंकि इमाम काबतुल्लाह के बाहर है और तुम काबे के अंदर खड़े हो। हतीम तो काबे के अंदर का हिस्सा है। एक आदमी को 2-3 दिन के बाद एहतलाम हो जाता है तो उसका इलाज जो है वो बाकायदा हकीम से कराएं या किसी मेडिकल डॉक्टर से करवाएं। यहाँ तक वजीफ़े की बात है वो यही है कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी है, इसी तरह आखिरी सूरतें हैं, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास, ये पढ़ के फूंक के सारे बदन पे हाथ से फेर दिया करें तो अल्लाह शैतान के हमले से बचाएंगे।